अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑटोकैड की ड्राइंग तो अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन उनको प्रिंट बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज के इस लेसन में मैं उसी प्रॉब्लम को क्लियर करूंगा कि कैसे आप किसी भी मॉडल के अंदर या लेआउट के अंदर प्रिंट को सेट कर सकते हैं, ताकि आपका टेक्स्ट भी और बहुत ओवर ना लगे, बहुत छोटा ना हो। कैसे आपने देखना है कि आपका टेक्स्ट कितना साइज का आप रखेंगे तो आपको वो टेक्स्ट आपका मुनासिब लगेगा उस प्रिंट में। चाहे आप इसको A4 साइज पे प्रिंट करें, A2 साइज पे करें या A3 साइज पे प्रिंट, या किसी भी शीट पे आप इसको प्रिंट करते हैं, तो आपने टेक्स्ट साइज को कैसे देखना है, डायमेंशन के जो आपका टेक्स्ट है उसको आपने कैसे देखना है, आपके जो हैचेस वगैरह है उनका स्केल आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस सब्जेक्ट के लिए जो मैंने हैच किया है उसका जब मैं प्रिंट आउट करूंगा, जिस पेज पे मर्जी करना चाहते हैं आप, A4 या A1 A0 तक आप जिस पे करना चाहते हैं, तो आपको वो एक अच्छा नजर आना चाहिए। ये ना हो कि वो टेक्स्ट बहुत ओवर हो रहा हो, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, या बहुत डायमेंशन आपकी छोटी हो रही हो कि पढ़ी ना जाए, रीडेबल ना हो। तो ये सारी चीजें आपने कैसे सेट करनी है, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है, तो मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा कि आपने कैसे इन सब बातों का ख्याल रखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहा करेंगी। और इसके अलावा अगर आप वाई क्यू आर्ट को सीखना चाहते हैं तो वाई क्यू आर्ट की भी मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज बनाई है। आप वाई क्यू आर्ट को भी डिटेल में कंप्लीट सीख सकते हैं। मैंने A to Z एक एक चीज डिटेल में सिखाई हुई है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक सेक्शन है, एक मेरे पास फ्रंट एलिवेशन है, एक प्लान है। तो अब देखिए प्लान में हमने कितना टेक्स्ट साइज रखना चाहिए कि वो हमें क्लियर नजर आए प्रिंट आउट जब हम उसको करें। तो टेक्स्ट साइज के लिए अभी देखिए मेरे पास ये कौन सा टेक्स्ट है, ये हमारा सिंपल टेक्स्ट है। तो एनोटेटिव टेक्स्ट के बारे में मैं आपको मेरे आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उस वीडियो में हम एनोटेटिव टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, एनोटेटिव डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, स्केल वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, और लेआउट के अंदर हमने कैसे कोई भी ड्राइंग सेट करनी होती है स्केल पे और कैसे हम प्रिंट लेते हैं, तो स्केल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ओके, तो अभी देखें ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट का साइज यहाँ पे देखिए मैंने रखा हुआ है 6 इंच। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला टेक्स्ट 6 इंच अगर मैं रखूं तो ये जब प्रिंट आउट होगा तो ये एक अच्छा नजर आएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 12 इंच कर देता हूँ, तो देखिए अभी बजाय तो मुझे ये देखने में अच्छा लग रहा है, क्लियर है, और ये टेक्स्ट मुझे पढ़ने रीडेबल भी है, पढ़ने में आसानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टेक्स्ट मैं अगर इसको जूम आउट करूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे छोटा नजर आ रहा है इसकी निस्बत। लेकिन अब मैं अगर इस टेक्स्ट को और छोटा कर देता हूँ, मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो आप देखें ये वाला टेक्स्ट, ये टेक्स्ट, ये तीनों डिफरेंट साइज के हैं। इनमें से जब मैं इस ड्राइंग को प्रिंट करूंगा तो मुझे जो अच्छा रीडेबल होगा वो ये वाला टेक्स्ट होगा। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी कि कौन सा टेक्स्ट साइज मेरे लिए मुनासिब है और कौन सा ओवर लग रहा है या कौन सा बहुत छोटा लग रहा है? तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, आपने आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, जो आपका एरिया है ड्राइंग का, उसको आपने इस तरह से स्क्रीन पे अपने सामने रख लेना है। ये कुछ बातें तो एक्सपीरियंस के साथ पता चलती है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप देखें ये वाला टेक्स्ट अगर आपको हल्का-हल्का रीडेबल हो रहा है, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये मुझसे पढ़ा जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो फिर आपका ये टेक्स्ट मुनासिब साइज़ में है। अब ये देखिए बिल्कुल भी नहीं रीडेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपका टेक्स्ट साइज़ बहुत छोटा है। ये आपका जब प्रिंट होगा, ये वाला प्लान अगर आप इसको सिंपल किसी भी ड्राइंग पे प्रिंट करेंगे, इसको A4 पे करेंगे या A3 पे करेंगे, तो ये रीडेबल नहीं होगा। जबकि ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे अभी ही क्लियर है, तो इट्स मीन कि ये टेक्स्ट साइज बहुत बड़ा है। तो ये इस ड्राइंग के लिए ये वाला टेक्स्ट साइज बड़ा है, इसको आपने इतना साइज नहीं रखना, आपने इसको 6 इंच रख लेना है, या जो भी आपको मुनासिब लगे। अगर आप मीटर में काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा, या इसको थोड़ा बहुत 7 इंच में कर सकते हो अगर आप फीट इंचेस में काम कर रहे हैं। तो अब देखिए ये मुझे थोड़ा बहुत रीडेबल है, मुझे पता चल रहा है ये मैंने बेडरूम लिखा हुआ है और ये इस तरह से, जबकि ये वाला रीडेबल नहीं है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि दूसरा तरीका आपने जब भी प्रिंट करना है, प्रिंट सेट करना है किसी भी विंडो के लिए, तो आपने इसको इस तरह से सिंपल प्रिंट नहीं ले लेना। जैसे मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रिंटर तो नहीं है, मैं इसको अडोबी पीडीएफ सेट कर लेता हूँ। A4 मैंने पेपर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप लेते हैं विंडो। विंडो लेने के बाद आप इस तरह से विंडो ले लेते हैं। ये आपने विंडो ले ली। अब देखें यहाँ पे पोर्ट्रेट इसको करके मैं सेंटर टू प्लॉट फिट टू पेपर भी कर देता हूँ। प्रीव्यू दिखाऊंगा आपको, तो प्रीव्यू में देखें आपके पास जो पेपर खाली बच रहा है वो देखें यहाँ से इतना है, यहाँ से इतना, नीचे से कम है, और यहाँ से इतना है, और कोई बॉर्डर आपको नजर नहीं आ रहा। इस पेपर की ड्राइंग जो आपने बनाई है इस पेपर पे कोई बॉर्डर भी नजर नहीं आ रहा।
ये एक अनप्रोफेशनल तरीका होता है। आपने एग्जैक्ट कैसे इसको प्रिंट लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले मॉडल के अंदर अपने पेपर साइज़ को ड्रा कर लेना है। पेपर साइज़ आप कोई भी ड्रा कर सकते हैं। आप A4 कर लें, A3 कर लें, तो मैं A4 पेपर साइज़ यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। आपने कैसे ड्रा करना है? आप रेक्टेंगल की कमांड लेंगे, रेक्टेंगल की कमांड लेने के बाद आपने उसका जो पेपर साइज़ है A4 का 297 बाय 210 ये इसका पेपर साइज़ होता है। तो ये मैंने ड्रा कर लिया। अगर तो आपकी लैंडस्केप में ड्राइंग है तो आप इसको लैंडस्केप रखें, और अगर पोर्ट्रेट में है तो इसको आप रोटेट कर लें। इस तरह से रोटेट करने के बाद आपने अपने पेपर को यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे सेट कर लेना है, और उसके बाद इसको आपने कर लेना है स्केल। तो यहाँ पे मैं पेपर को स्केल कर लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे जो अब मेरा पेपर है वो थोड़ा-सा ओवर है। मेरे पास ये पेपर बच जाएगा, इसको मैं थोड़ा-सा स्केल इसका कम कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये एक पेपर अब सेट कर लिया। इसको रेक्टेंगल को आपने इस तरह से स्ट्रेच वगैरह करके सेट नहीं करना। आपने इसको हमेशा से स्केल करना है। स्केल आप करेंगे तो ये जो पेपर की रेशो होती है, ये आपकी ख़राब नहीं होगी। अब पेपर की रेशो क्या, अब ये मैं A4 पे भी ले सकता हूँ, इसका प्रिंट A3 पे भी ले सकता हूँ। तो मेरे जो बॉर्डर है वो एग्ज़ैक्ट उसके पेपर के साथ-साथ आएँगे। इसको अब मैं आपको कंट्रोल P करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं प्रिंट में जाऊँगा, प्रीवियस प्लॉट में। और अब मैं दोबारा से विंडो लेता हूँ। मैंने ये पेपर की साइड से ऐसे विंडो ले लेनी है, कॉर्नर टू कॉर्नर, और उसके बाद प्रीव्यू करूँगा। तो देखिए अभी जो मेरा यहाँ पे पेपर आ रहा है, पेपर का बॉर्डर ये बिल्कुल पेपर के साथ आ रहा है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि मेरे पास प्रिंटर सेलेक्ट नहीं है। अगर प्रिंटर सेलेक्ट होगा तो ये इसके साथ बॉर्डर थोड़ी-सी मार्जिन भी आएगा। मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ कर लेता हूँ, प्रीव्यू करूँगा। प्रीव्यू में भी नहीं आ रहा है, एग्ज़िट कर लेता हूँ, और इसको हम चेक करते हैं किसी और पेपर में, ड्राइंग टू पीडीएफ में देखते हैं, और यहाँ से आईएसओ फुल A4 इसके लिए, क्योंकि ये पेपर बहुत कॉर्नर्ड होता है, इसको मैं थोड़ा-सा इसके बाहर वाली साइड से इस तरह से लूँगा। तो ये आपने इस तरह से इसका ले लेना है, लेकिन अगर आपका प्रिंटर लगा हुआ है तो फिर आपने प्रिंटर अटैच है तो फिर यहाँ से कॉर्नर टू कॉर्नर ही लेना है। और अगर आप पीडीएफ वगैरह बना रहे हैं तो जिस तरह से ये मैंने लिया है, इस तरह से आप ले सकते हैं, या आप इसी बॉर्डर का ऑफसेट दे के जितना आपने मार्जिन छोड़ना है उतना आप ऑफसेट दे लें, और फिर उसके बाद प्रिंट दें। तो यहाँ से मैं इसका ऑफसेट छोड़ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका इतना ऑफसेट दे लेता हूँ। देखें ये मैंने ऑफसेट दे लिया। ऑफसेट देने के बाद इसको मैं डेफ पॉइंट में डाल दूंगा ताकि ये जो मेरी लेयर है वो प्रिंट ना हो, ये जो बॉर्डर है ये प्रिंट में ना आए। और अब दोबारा से मैं इसी को प्रीवियस प्लॉट करता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको प्रीवियस प्लॉट किया और दोबारा से विंडो ली और प्रीव्यू करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पे जितना मार्जिन लेफ्ट साइड से है सेम उतना ही राइट साइड से है, और ऊपर से भी और नीचे से भी जितने मेरे मार्जिन है ये सारे हर साइड से बराबर है, और मुझे पता चल रहा है कि मेरा पेपर इतना खाली बच रहा है और इतना मेरा जो मेरी ड्राइंग है वो इसमें कवर हो रही है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कोई भी चीज़ सेट करनी है तो वो आप इधर लिख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रिंटेबल एरिया है वो इतना है। इसी तरह आप हैच वगैरह उनको सेट कर सकते हैं। आपके है जो हैच का स्केल होता है उसको अगर आपने सेट करना हो तो वो भी यही तरीका होता है कि आपने ऐसे अपने जो ड्राइंग है उसको स्क्रीन पे ऐसे सामने कर लेना है, पूरी ड्राइंग को इस तरह सामने रख के आपने देख लेना है कि वो कितना लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस हैच का जो स्केल है उसको मैं कम या ज़्यादा कर देता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ, तो देखें ये बिल्कुल सॉलिड चला जाएगा। अब ये जब भी प्रिंट होगा तो ये बिल्कुल सॉलिड आएगा, लेकिन ये वाला जो है ये मुनासिब हैच पैटर्न जो हैच पैटर्न है इसका हैच पैटर्न क्लियर हमें नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप कंक्रीट वगैरह करते हैं, कल मुझे एक स्टूडेंट ने शो करवाई थी ड्राइंग अपनी बना के, तो उसमें इसने इसको बिल्कुल ही जो है वो स्केल को कम किया हुआ था। अब स्केल कम करने से क्या हो रहा था कि वो ऐसे बिल्कुल डार्क आया हुआ था। और आप जब भी प्रिंट सेट करें जो आपके हैचेस होते हैं, जो आपकी हैचेस होती हैं उनको आपने क्या करना है, उनको आपने एक तो लाइट रखना है, कलर्स उनका लाइट रखना है, और उनकी जो लाइन थिकनेस है उनको भी आपने यहाँ से लाइन वेट को उनको भी आपने 9 पे या 0.13 पे रखना है। अगर आप उसको 0.30 पे करेंगे तो आपकी प्रोमिनेंट जो चीज़ होगी वो आपकी हैचेस होगी, जबकि प्रोमिनेंट हमने चीज़ें जो रखनी होती हैं वो हमारी मेन लाइंस होती हैं, जो हमारी मेन वॉल्स होती हैं, या हमारी कोई और चीज़ जो होती है मेन, उसको हमने प्रोमिनेंट करना हो तो उसकी हम जो लाइन वेट है उसको ज़्यादा रखते हैं। ओके, तो ये तरीका था कि आपने कैसे किसी भी टेक्स्ट को देखना है, आपने हैच के स्केल को देखना है, उसको आप कैसे देख सकते हैं, और उसको आपने मॉडल में किस तरह से अपने पेपर को सेट कर लेना है ताकि आपका कोई भी जो पेपर है वो एक्स्ट्रा ना बच रहा हो।
जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं इस पे अगर सेट करूँ, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, लैंडस्केप कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरी ड्राइंग आएगी लैंडस्केप। तो इसको मैंने इस तरह से सेट कर लेना है, एक कॉर्नर पे सेट करेंगे आप, इस तरह से कॉर्नर पे सेट करने के बाद अब देखिए ये वाला जो एरिया है ये मेरा प्रिंट होना ही होना है क्योंकि मेरा पेपर साइज़ जो है वो ये वाला है। अब ये खाली रह जाएगा, तो इस खाली जगह को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, इसमें लेजेंड वगैरह देना चाहते हैं या कोई टेक्स्ट वगैरह देना चाहते हैं, तो वो भी आप दे सकते हैं। या आपने इस तरह से अपनी ड्राइंग को जो है पेपर के सेंटर में कर लेना है ताकि आपकी ड्राइंग जो है वो पेपर के सेंटर में है, ना ज़्यादा ऊपर हो, ना ज़्यादा नीचे हो, ताकि एक प्रोफेशनल तरीका लगे कि ये किसी प्रोफेशनल बंदे ने इसका प्रिंट किया हुआ है। अब अगर आपने इसको लेआउट में प्रिंट करना है, लेआउट में किस तरह सेट करना है, तो देखिए अब अगर आपने यहाँ पे सेट कर लिया हैच अपना एक सेट कर लिया कि ये वाला स्केल आपको इस पेपर साइज के मुताबिक ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। अगर मैं पेपर साइज यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, तो देखिए मैं इसको डबल कर देता हूँ स्केल को, विंडो मैंने इसकी डबल कर ली। तो अब देखें यहाँ पे ये वाली मैं अगर इसका बॉर्डर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट के टाइम इसकी विंडो लूँगा, तो यहाँ पे एक तो ये सेंटर नहीं है और दूसरा ये पेपर के हिसाब से ड्राइंग बहुत छोटी है। तो आपने क्या करना है कि एक तो पेपर उतना ही स्केल करना है जितनी आपकी ड्राइंग है और दूसरा अगर मैं यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ तक प्रिंट लूँगा, पेपर बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा, तो आपका जो हैच का स्केल है वो आपको क्लियर सही नहीं होगा। तो हैच का स्केल अगर मैं इस प्रिंट के हिसाब से सेट करता हूँ, तो चले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इस हैच को मैं बढ़ा लेता हूँ अब। तो ये देखिए मैंने इसको बढ़ा लिया, अब अगर मैं इसको ज़ूम आउट करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वाला हैच अब सही है। लेकिन जब A4 पे एग्ज़ैक्ट मैं इसको स्केल थोड़ा-सा सेट करके करूँगा तो ये बहुत ओवर हो जाएगा। ये वाला है जो है, ये बहुत खुला-खुला हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा अपनी विंडो सेट करनी है जितनी आपको प्रिंट चाहिए। तो इसको मैं दोबारा से इस तरह सेट कर लेता हूँ। अब मॉडल में आपको जो भी मुनासिब लग रहा है हैच, आपने जितना भी स्केल किया है, जैसे ये वाला स्केल मैंने सेट किया हुआ है, ये मुनासिब है। तो आपने फाइनल करने के बाद अगर लेआउट में सेट करना है तो आप इसी विंडो को यहाँ से कंट्रोल C कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे कंट्रोल V कर देना है। अब देखें यहाँ पे जो पेपर आया है और यहाँ पे जो पहले से पेपर था उसमें कितना डिफरेंस है उसके साइज में। अब दोनों पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले मैं इस पे दिखाता हूँ आपको MV फिट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो अब हैच है इसको मैं ज़ूम करता हूँ। अब देखें यहाँ पे ये आपको हैच इस तरह का नज़र आ रहा है और यहाँ पे आप इसको मैं अगर MV ऑब्जेक्ट करता हूँ और इसको सेट करने के बाद यहाँ पे आपको ये इस तरह नज़र आएगा। अब जब भी मैं मॉडल से कोई टेक्स्ट कॉपी करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करूँगा, लेआउट में लेके आऊँगा और इसी के ऊपर अगर मैंने पेस्ट करना है तो देखिए ये इसके सेम बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इसी पे पेस्ट करूँगा यहाँ पे तो देखें ये कितना बड़ा आ रहा है। तो आपने अगर मॉडल से सेट कर लिया और उसको इधर लेआउट में लेके आना है, तो आप इस तरीके से लेके आए, ये तरीका ज़्यादा बेहतर लगता है। ओके, तो ये था हमारा आज का लेसन जिसके अंदर हमने जस्ट प्रिंट को सेट करना सीखा कि हम कैसे किसी भी प्रिंट को एक अच्छी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।